एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा कौन सा यूनिट है? सेकंड यूनिट है। कल हमने पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, उसकी रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स के क्या कितने कितने वेक्टर्स हैं, वो हमने टर्म्स पढ़ी थी कल वेक्टर्स की। कौन कौन सी पढ़ी थी? नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर। तो ये सभी हमने टर्म्स पढ़ी थी वेक्टर्स के अंदर ही। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे when two vectors act in same direction। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा उसका? when two vectors act in same direction, सपोज एक पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया p वेक्टर। तो दूसरा भी किसकी तरफ कर रहा है? इसी की तरफ q वेक्टर, क्योंकि हमने क्या बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो एक पार्टिकल p डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा भी उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू p प्लस q। उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? p प्लस q। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? ये भी लिखते हैं वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम लिखेंगे लेट अ पार्टिकल be displaced, let a particle be displaced through a distance of 5 meter, through a distance of 5 meter along west to east direction, along west to east direction, and another particle be displaced through a distance of 3 meter along same west to east direction, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया? व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? p प्लस q की फॉर्म में। अब हमने बोला कि लेट ए पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 5 मीटर। हमने ये बोला कि एक पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। मींस p का डिस्टेंस किसके इक्वल है? 5 मीटर के। अलोंग उसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन p की डायरेक्शन हमने बताई है कि क्या है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और एक ही पार्टिकल है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। तो ये तो हुआ p का। और अगर हमने लिया नेक्स्ट अनदर पार्टिकल p डिस्प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अगर हमने नेक्स्ट पार्टिकल लिया जो हमने क्या लिया? q, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है? कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर अलोंग सेम डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो उसका हमारा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p प्लस q इज रिजल्टेंट वेक्टर को किससे लिखेंगे? r से। r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q वेक्टर। p हमारा कितना है? 5 मीटर प्लस q कितना है? 3। तो ये कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर मींस 8 मीटर। इससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1 मीटर। कब? जब उन दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो हमने क्या लिया? p की डायरेक्शन भी सेम ली और q की डायरेक्शन भी सेम ली। एक पार्टिकल उधर जा रहा है, दूसरा भी किधर जा रहा है? उसकी सेम डायरेक्शन में।
तो हमने लिया लेट ए पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमने लिया एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और उसकी डायरेक्शन क्या है वेस्ट टू ईस्ट। मींस p पार्टिकल का डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर और हमने अनदर पार्टिकल लिया वो क्या था q जिसका डिस्टेंस कितना है सेम, उसका डिस्टेंस कितना है 3 मीटर और डायरेक्शन इसकी भी क्या है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमने क्या लिया है कि दोनों कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी वेस्ट टू ईस्ट। इट मींस q कितना है डिस्टेंस डिस्प्लेस किया 3 मीटर। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारा। रिजल्टेंट वेक्टर को r से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू p प्लस q वेक्टर। p हमारे पास कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया 5 मीटर और q ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर, तो 5 प्लस 3 हियर इज 8 मीटर। सो सेकंड पॉइंट है हमारा व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें तो क्या किया था हमने सेम डायरेक्शन में जब ये डिस्प्लेस कर रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा क्या होगा वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें तो क्या था कि दोनों सेम डायरेक्शन में थे वेक्टर्स, तो हमने क्या कर दिया था ऐड। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो देखते हैं हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। सो सेकंड पॉइंट है हमारा व्हेन टू वेक्टर्स act in opposite direction तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमने किया था कि जब डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अब हम लेंगे लेट ए पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड, लेट अ पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड, सेम हम वही केस लेंगे बी डिस्प्लेस्ड। कितना डिस्टेंस लिया था फर्स्ट में हमने डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। फर्स्ट केस में हमने कितना लिया था कि एक पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर अलोंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, and another particle be displaced through a distance of नेक्स्ट हमने कितना डिस्टेंस लिया था 3 मीटर। किसका था वो, किसके इक्वल था q के इक्वल। डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इसमें हमने डायरेक्शन क्यों चेंज की, क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो हमने किया था जब दो वेक्टर्स का डिस्टेंस क्या हो और डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अब ये है एक की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी और दूसरे की उसकी साइड। सपोज हमने लिया ये p वेक्टर, एक की डायरेक्शन उधर है एक इधर जा रहा है, तो दूसरा किसके आ रहा है उसके अपोजिट। तो इस केस में क्या होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वो हम फाइंड आउट करेंगे p प्लस q वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया सेकंड पॉइंट लिया, वो हमारा क्या है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या लिया लेट ए पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हमने एक पार्टिकल लिया जिसका डिस्टेंस क्या है 5 मीटर अलोंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमने एक पार्टिकल लिया जिसका कितना डिस्टेंस है 5 मीटर, मींस p कितना है हमारे पास 5 मीटर अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। let another particle be displaced through a distance of, और हमने दूसरा पार्टिकल लिया जिसका कितना डिस्टेंस है 3 मीटर अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। पहले हमारा कहाँ जा रही थी कौन सी डायरेक्शन में, फर्स्ट पार्टिकल वेस्ट टू ईस्ट जा रहा था, नेक्स्ट हमारा कौन पार्टिकल जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि
क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट आएगा, मींस क्यू कितना है हमारा 3 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अगर दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो वेक्टर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसमें हम ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हम दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। p कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 5 और q कितने कर रहा था 3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 5 minus 3 here is 2 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, 2 मीटर। फर्स्ट केस में हमने किया था कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो और हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था क्योंकि वो उनकी डायरेक्शन क्या थी, सेम। और सेकंड हमने किया जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक की डायरेक्शन दूसरी तरफ है और दूसरे की फर्स्ट की तरफ, तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, p minus q means 5 minus 3 here is 2 मीटर। So next अब हम टॉपिक करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। when two vectors of same type can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle then the resultant vector is represented completely both in magnitude and direction तो इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर्स when two vectors of same type can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant vector is represented completely both in magnitude and direction of same order। तो इसका मतलब क्या है, of same order और in same direction। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये करें P हमारा इस डायरेक्शन में है और Q की डायरेक्शन भी क्या है, इधर, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी हमारा किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ। मींस अगर एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की भी इधर है तो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा क्या होगा,
इक्वल टू बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन इधर है, मतलब इस केस में क्या होता है कि तीनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। अगर दो की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, वो भी सेम डायरेक्शन के इक्वल आएगा। मींस अगर P इस तरफ जा रहा है तो Q की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, P वेक्टर की, और ये वाली Q वेक्टर की। और हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P प्लस Q। ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू P प्लस Q। मींस इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है, अगर एक की डायरेक्शन सेम है, दूसरा भी उसकी तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने उसमें किया था एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स में, हमने यही डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये हमने लिया रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम बात करें थ्री वेक्टर्स की, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, मींस अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, अगर हम बात करें तीन लॉ की, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, अगर हम बात करें एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा सेम उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड जिसकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। थर्ड हमारे डायरेक्शन अपोजिट, एक हमने ले लिया P वेक्टर, दूसरा Q ले लिया और तीसरा हमने ले लिया R। तो उसकी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि एक इसकी भी डायरेक्शन सेम है और इसकी भी डायरेक्शन सेम है। तो हमने डिस्कस किया था, जब हमने हमारी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मींस हमने क्या किया, P प्लस Q को हम ऐड कर देंगे, बट हमारे पास थर्ड हमारी क्या है, डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अपोजिट आ रही है। क्योंकि फर्स्ट केस में जब हमने किया था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, P इधर जा रहा था, तो Q की डायरेक्शन भी इधर थी और हमारा रिजल्टेंट भी इधर ही बन रहा था। मींस ये क्या था, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू P प्लस Q, ये था P और ये Q। तो ये था हमारा P प्लस Q, जब सबकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। अब ये हमारे पास P की डायरेक्शन उधर है और Q की डायरेक्शन भी, तो P ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स, तो ये ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू P प्लस Q और एक की डायरेक्शन क्या है, इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम केस करते हैं अपोजिट का तो उसमें क्या हो जाती है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q माइनस R। तो इसमें क्या आएगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजल्टेंट इज 0। तो इसका नेट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, ये हमारे किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R वेक्टर माइनस R वेक्टर। हमने R को माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। P प्लस Q एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने P प्लस Q को ऐड कर दिया और R को माइनस कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, R इज इक्वल टू 0, मींस P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना किसके इक्वल आ गया, 0 के। दैट मींस P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 0। सो अब हम दोबारा इसको डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ a triangle, then the resultant vector is represented completely both in magnitude and direction of same order। या हम कह सकते हैं कि ये थर्ड साइड के इक्वल होते हैं। मींस अगर दो की डायरेक्शन सेम है, अगर एक वेक्टर P की डायरेक्शन इधर है और दूसरे Q की वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में है, Q वेक्टर भी, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। दैट इज इक्वल टू P प्लस Q। तो ये हमने डिस्कस किया था एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर
चैप्टर में, इस उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो सेम डायरेक्शन में हो तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वही हमने किया, P और Q की डायरेक्शन सेम थी तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमारा रिजल्टेंट इसके इक्वल आ गया P प्लस Q। ये आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या आता है, अगर दो साइड्स इक्वल है आपकी, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है, तो रिजल्टेंट मींस थर्ड साइड भी क्या होगी, उसकी इक्वल होगी। मींस R इज इक्वल टू P प्लस Q। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब इस केस में भी क्या होगा, इफ टू फोर्सेस acting simultaneously on a body, इसका मतलब क्या है, अगर दो फोर्स सेम टाइम पे सेम बॉडी पे एक्ट कर रही है, साइमल्टेनियसली लगातार एक्ट कर रही है, कैन बी रिप्रेजेंटेड completely both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point can be represented along the diagonal of a parallelogram इसका मतलब जब आप इसको डायग्राम में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ if two forces acting simultaneously on a body, then it can be represented completely both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle drawn from a point। जिसका मतलब ये है, अगर हम ड्रॉ करें डायग्राम, F1 फोर्स हमारी इस पॉइंट पे लग रही है, ये है हमारा F1, और नेक्स्ट हमारी लग रही है F2 फोर्स, F2। तो ये हमें क्या ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। अगर ये F2 लग रही है तो ये भी कितनी लगेगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इसमें नीचे वाली और ऊपर वाली साइड इक्वल है। मींस अगर यहाँ पर फोर्स F1 लग रही है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी, फोर्स F1। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, F1 फोर्स,
और इस पर भी F2। अगर ये F2 है, इतनी लेंथ F2 है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, F2 होगी। अब इसको हम नेम देते हैं OA BC। मींस इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर एक फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है F1, तो दूसरी किसके इक्वल लग रही है, F2। मींस अगर ये लेंथ इक्वल है तो दूसरी भी क्या होगी, इसके इक्वल, क्योंकि CA किसके इक्वल है, OB के, और OA किसके इक्वल है, BC के। मींस अगर OA पे F1 लग रही है फोर्स, तो BC पे भी कितनी लगेगी, F1 लगेगी फोर्स। तो अगर हम ट्रायंगल लें, ये हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, ड्रा ए कंस्ट्रक्शन, इसको हमने नाम दे दिया CD। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी CD, जो किसके परपेंडिकुलर है, OA के परपेंडिकुलर है। तो अब हम करेंगे इन ट्रायंगल, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है R। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने ले लिया पूरा थीटा, ये थीटा, तो ये भी इसके इक्वल क्या होगा, थीटा, और ये हमने ले लिया सपोज बीटा। तो ये हमारा बेस है, बेस पे क्या लगती है हमारी कोस थीटा, और इस पे क्या लगता है हमारा साइन थीटा, F2 साइन थीटा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल CAD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, CAD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ये मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूं, CAD। तो ये हमारा नीचे वाला बेस क्या हो गया, F2 cos थीटा, F2 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो गया, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। तो अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, CAD। इन ट्रायंगल CAD, तो इसमें हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका CD, और हाइपो क्या है CA। तो हम लिखेंगे CD बाय AC दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो CD को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CD की वैल्यू क्या आएगी, CD इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म क्या है, डिवाइड में, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो CD की वैल्यू क्या आएगी, AC sin थीटा। CD की वैल्यू क्या आई, AC sin थीटा। अब हम देखेंगे कि AC किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, F2 के। ये हमारी हमने कौन सी ली हुई है, F2, क्योंकि हमने बोला था ये वाली और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर ये F2 है फोर्स, तो ये भी क्या होगी, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, सेम है, तो ये भी F2 होगी। तो AC को हम क्या लिखेंगे, F2 sin थीटा। तो ये तो आ गई हमारी CD किसके इक्वल आई, F2 sin थीटा। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो थर्ड फोर्स भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, रिजल्टेंट उसका हमने लिया OA। वो किस डायरेक्शन में फोर्स है उसकी, F1, और OB किसकी डायरेक्शन में है, F2। मींस